हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन का टाइप 2 नेटवर्किंग रिलेशनशिप। इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे, इन सारे चीज़ों को आज हम देखेंगे। दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आइए हम देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों देख लीजिए, हमारा ये टाइप 2 है नेटवर्किंग रिलेशनशिप। हम आपको नेटवर्किंग रिलेशनशिप के अंतर्गत बेसिक क्लास में ही बता चुके हैं ओवरव्यू में किस तरह से इसमें क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, हमारे यहाँ क्वेश्चन सामने है, आइए इसको हम हल करते हैं किस विधि से। कैसा है देखिए, कहा PQRS एक परिवार के सदस्य 4 सदस्य हैं, जिसमें से प्रत्येक को आपस में एक एक भाई हैं। और आपका कहा है कि Q पुत्र है R का, जबकि S भाई नहीं है R का। तब आपको इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बताना है। पहला, S Q से किस प्रकार संबंधित है, दूसरा P Q से किस प्रकार संबंधित है, और तीसरा Q R से किस प्रकार संबंधित है। इन तीनों का संबंध हमको बताना है। इसके लिए आपको एक नेटवर्क बनाना होगा, अर्थात एक डायग्राम बनाना होगा। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ तक तो इसमें आपको कंडीशन कहा है कि दोनों के एक एक भाई हैं। क्वेश्चन यहाँ आया, कहा कि Q पुत्र है R का, Q पुत्र है R का, अर्थात Q जो है पुत्र है, किसका पुत्र है, R का। R इसका पिता हुआ, ये पुत्र है, ठीक। अब फिर बोला है आगे, S भाई नहीं है R का, अर्थात R का भाई S नहीं है, तो कौन होगा। हमको इसमें कहा है कि एक एक भाई के जोड़े हैं, तो इसके भी जोड़े होंगे, इसके भी जोड़े होंगे, अर्थात इसका भाई कौन होगा, P होगा, क्योंकि S तो होगा नहीं। तो जो S बचा वो किसका भाई होगा, Q को होगा, अर्थात इसका भाई हो गया। ये हो गया ना, ये इनके भाई का रिलेशन हो गया, यहाँ भी ये भाई का रिलेशन हो गया। आप थोड़ा सोचिए, ये दोनों भाई हो गए और इनका पिता R है, अर्थात जो R है इन दोनों का पिता हुआ कि नहीं, हुआ ना। तो हुआ, तो आखिर ये रिलेशन इनका किससे हुआ। तो हमारे पिताजी के भाई हमारे क्या लेंगे, थोड़ा सोचिए, हमारे पिताजी के भाई हमारे क्या ले सकते हैं, चाचा लेंगे ना, अर्थात इनका चाचा का संबंध होगा। अगर यहाँ देखें तो ये क्या चलेंगे, चाचा लेंगे, Q का भी और R का भी, नहीं सॉरी, Q का भी और S का भी, P क्या लगेगा, चाचा लगेगा। अब आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका हो गया सॉल्व। S Q से किस प्रकार संबंधित है, तो S जो है Q से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई का रिलेशन। आपका यहाँ उत्तर क्या होगा, भाई होगा, ठीक। फिर दूसरा पूछा है, P Q से किस प्रकार संबंधित है। जो P है Q से क्या संबंध रख रहा है, चाचा लग रहा है ना, अर्थात जो P का संबंध है Q से किसका संबंध होगा, चाचा का, ये चाचा होगा। Q R से किस प्रकार संबंधित है, इसने पूछा है Q R से किस प्रकार संबंधित है। Q R का क्या है, पुत्र है, अर्थात पुत्र का रिलेशन है। तो आपका सिंपल बन गया। मेन ऐसा क्वेश्चन दे तो मेन आपका डायग्राम ही बनाना होता है और आपका बन जाएगा। दोस्तों, आइए इस पर आधारित और भी बेहतरीन उदाहरण है, उसको हम देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिए, हमारा नेक्स्ट उदाहरण, इसमें कहा क्या है, कहा कि M N और P एक परिवार के सदस्य हैं, जिसमें डॉक्टर, वकील, शिक्षक और मैनेजर हैं। फिर आगे कहा Q R एक का पिता है, Q R का पिता वकील है, जबकि मैनेजर T Q की पुत्री तथा इंजीनियर की पत्नी है। तो इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन पूछा है, कहा शिक्षक कौन है तथा T R से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन बनाना है दोस्तों, तो पहले इसके लिए हमें डायग्राम बनाना होगा कि आखिर कह क्या रहा है। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। इसमें कहा Q R का पिता है, तो R का पिता कौन है, Q है, ठीक। एक पीढ़ी ऊपर होगा ना, और जो क्या है, वकील है, वकील ले लीजिए, ठीक ना। फिर इसने आगे कहा है मैनेजर T Q की पुत्री है, था Q की पुत्री कौन है, T है, ठीक ना। तो यहां ले लेते हैं, ये पुत्री एक पीढ़ी नीचे होगी, ये मैनेजर है, ठीक। फिर इसने आगे कहा कि पुत्री Q है तथा इंजीनियर की पत्नी है। कौन इंजीनियर की पत्नी है, इसने कहा मैनेजर T Q की पुत्री तथा इंजीनियर की पत्नी है, अर्थात इंजीनियर जो होगा, हम देख रहे हैं कि Q R और T यूज हो गए,
एक कौन बच रहा है, हम देख रहे हैं पी बच रहा है ना, अर्थात जो पी होगा आपका क्या होगा, इंजीनियर होगा। ये क्या होगा, इंजीनियर होगा। ठीक, इंजीनियर जो इसका क्या होगा, पति होगा, ये पत्नी होगी, ये पति है इसका, ये पत्नी हो गई। तो ये एक दूसरे से क्या संबंध रखेंगे, भाई बहन का, आर भाई होगा ना इसका, क्योंकि ये लेडीज है, ये पुत्री है, किसकी, आर की ही पुत्री है। और इन दोनों का पिता कौन है, क्यू है, तथा पी क्या है, इनका पति है, टी का। अब देखते हैं रिलेशन आपका बन गया है, कहा शिक्षक कौन है। तो हम देख रहे हैं सबका रिलेशन तो लिख दिए, ये मैनेजर हो गया, ये तो इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, जो बचा शिक्षक होगा, अर्थात आर क्या है, शिक्षक है। क्योंकि सबका पद जो था इसमें दिखा दिया, लेकिन आर का नहीं दिखा है, उसमें कहा है कि एक शिक्षक भी है, अर्थात आर शिक्षक होगा। तो इसने पूछा भी आपसे शिक्षक कौन है, तो आर होगा। तो आप इसका उत्तर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, उत्तर में आर क्या होगा, शिक्षक होगा। फिर इसने बोला है टी और आर किस प्रकार संबंधित है, टी और आर का संबंध पूछा है। तो टी और आर क्या है, भाई बहन का संबंध है, अर्थात टी आर से किस प्रकार संबंधित है, बहन का रिश्ता है। टी का आर से क्या संबंध है, तो बहन का रिश्ता है। तो दोस्तों हम देखिए बहुत ईजी है, आपको केवल नेटवर्क ही बनाना है और आपको आराम से बनेगा। चलिए इस पर आधारित और भी एक बेहतरीन उदाहरण है, आइए हम उसको देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक परिवार के 6 सदस्य हैं, जिसमें 2 डॉक्टर, शेष वकील, मैनेजर, शिक्षक और इंजीनियर हैं। इससे रिलेटेड फिर दूसरे में कहा है परिवार में पति पत्नी के 2 युगल जोड़े हैं, जबकि कोई भी महिला सदस्य डॉक्टर नहीं है। ठीक, क्यू आर का पति है और क्या है, वकील है, जबकि मैनेजर टी का इकलौता पुत्र पी है। फिर आगे चौथा में कहा है कि एस का पिता यू है जो शिक्षक है और आर का भाई पी है और एस आर का पुत्र है, तो बताएं। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपसे किया है, कहा कि वकील कौन है, फिर पूछा है क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है, थर्ड है इंजीनियर कौन है। इसके लिए आपको एक नेटवर्क बनाना होगा। चलिए हम यहाँ बना लेते हैं नेटवर्क। इसमें कहा है कि 6 सदस्य हैं परिवार के, जिसमें से कोई 2 महिला युगल जोड़ी है। ये आपको सदस्य ये भी कह दिया है कि कोई भी महिला आपका डॉक्टर नहीं हो सकती है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन चालू करते हैं। थर्ड से कहा है क्यू आर का पिता है, अर्थात हम देख रहे हैं क्यू क्या है, किसका पिता है, क्यू आर का पिता है, अर्थात यहाँ आर है और इससे एक पीढ़ी ऊपर क्या है, क्यू है। इसका ये पिता है, पिता है तब प्लस से दिखाएंगे पिता को, अर्थात पुरुष को प्लस से और महिला को माइनस से, अर्थात आर का पिता क्यू है। क्यू जो वकील है, ये क्या है, वकील है। ठीक, जबकि मैनेजर टी का इकलौता पुत्र पी है। चलिए मान लेते हैं मैनेजर टी यहाँ है, ठीक, और इकलौता पुत्र एक पीढ़ी नीचे आएगा ना, इसका इकलौता पुत्र पी है। क्लियर हो गया। अब देखिए फिर इसने आगे कहा है फोर्थ में, देखिए एस का पिता यू है। एस और यू में कहीं रिलेशन नहीं बन रहा है, अभी इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। कहा है एस का पिता यू जो शिक्षक है और आर का भाई है। इसने आपको सीधा कहा एस का पिता यू जो क्या है, शिक्षक है, और यू आर का भाई। जो लग गया तो आर से नज़दीक के लिए हम प्रयोग करते हैं, अथवा और लग गया तो दूर के लिए। तो जो लगा है आपका, अर्थात आर से नज़दीक कौन है, यू, अर्थात आर यू जो है क्या है, आर का भाई है, अर्थात आर का ये भाई यू है। ठीक, ये प्लस हो गया, आर का भाई है, ठीक ना, ये भाई है, यहाँ भाई का रिलेशन दिखाइए, यू है। जब हो गया यू, देख लीजिए एस का पिता यू है ना, इसका पिता कौन है, एस का पिता यू है, अर्थात यू जो है किसी का पिता है, अर्थात किसका पिता है, एस का। अभी और आगे बढ़ते हैं, और एस आर का पुत्र है। एस जो किसका पुत्र है, आर का। आगे कहा है ना कि एस आर का पुत्र है, अर्थात ये पुत्र है आर का। लेकिन इसमें आगे आपसे कहा भी है
कि एस का पिता यू है, अर्थात ये पिता है इसका, है ना, ये क्या है, पिता है। अब ये कि हम देख रहे हैं एस दो लोगों का पुत्र है, आर का भी पुत्र है और यू का भी पुत्र है। हम अगर कहें हम दो लोगों का पुत्र हैं तो हम क्या कह सकते हैं, एक हमारी माँ हो सकती है, एक हमारे पिता हो सकते हैं। अर्थात ये तो क्लियर किया है कि यू पिता है प्लस है, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, है ना, अर्थात ये माँ हो जाएगी। तब आपको बताना है, चलिए अभी आपको रिलेशन तो हो गया, लेकिन अब अभी आपको पद क्लियर नहीं है। चलिए हम करते हैं। इसने कहा है कि मैनेजर टी, तो टी मैनेजर है, यहाँ लिख लीजिए मैनेजर, मैनेजर टी का इकलौता पुत्र पी है, ये तो हो गया। फिर कहा है एस का पिता यू जो शिक्षक है, ये क्या है, शिक्षक है। एस के पिता यू क्या है, शिक्षक है, ठीक ना। अब देख लीजिए एस का पिता शिक्षक है, हमको देखिए किसका किसका पद, 1 2 3, 3 पद मालूम हो गया और 3 पद नहीं मालूम है। आपको एक कंडीशन दिया है, इसमें 2 महिलाएं हैं जो डॉक्टर नहीं हो सकती हैं, अर्थात ये महिला हो गई एक, ठीक। और उसने कहा टी का इकलौता पुत्र, टी का इकलौता पुत्र है, ये तो प्लस हो गया। हम देख रहे हैं ये भी पुरुष हो गया, ये भी पुरुष हो गया, अर्थात महिला कौन होगी, ये महिला होगी, हो गई कि नहीं महिला। तो अभी 2 पद बचा, ठीक। हम जानते हैं कि दोनों महिला डॉक्टर नहीं हो सकती हैं, हमारा दोनों महिला डॉक्टर नहीं होगी। हम देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 2 महिला जो है वो डॉक्टर नहीं हो सकती हैं, अर्थात ये दोनों डॉक्टर हो जाएंगे ना, ये डॉक्टर दोनों पद हो गया, क्योंकि दोनों पद खाली नहीं रखना है, दोनों डॉक्टर का ही पद है, अर्थात पी और एस डॉक्टर हो गए। और एक पद आपका बच रहा है इंजीनियर का, अर्थात एस क्या, आर क्या हो गया आपका, इंजीनियर हो गया, इंजीनियर, ये आपका इंजीनियर का पद हो गया। तो क्लियर हो गया ना, आपका टोटल नेटवर्किंग बन गया। अब आपसे पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, कहा कि वकील कौन है, वकील इसमें देखिए कौन है, वकील का पद क्यू का है, अर्थात हम कह सकते हैं इसका उत्तर होगा क्यू, क्यू वकील है। कहा कि क्यू और एस किस प्रकार संबंधित है, कहा गया क्यू और आपका एस, क्यू और एस किस प्रकार संबंधित, देख लीजिए ये इसका पिता है ना, जब ये इसका पिता है और ये माँ हो गई, हम कहेंगे हमारी माँ का पिता हमारे क्या है, नाना, तो सिंपल बात है इसका संबंध नाना का होगा, ये नाना लगेगा, ठीक। अब कहा है कि इंजीनियर कौन है, इंजीनियर सिंपल कौन है, आर है, अर्थात आप इसका उत्तर क्या होगा, आर इंजीनियर, सिंपल है दोस्तों बहुत ईजी है। इसी प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन बैंक में ही आते हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आज आपका पसंद आया होगा, यदि पसंद आया है तो अपने मित्रों में दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।